ऑलरेडी लाइट चैप्टर तो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। थ्रू अ प्रिज्म। सबसे पहले व्हाट इज अ प्रिज्म? प्रिज्म क्या है? अ प्रिज्म इज व्हाट इज अ प्रिज्म? A prism is a transparent material having two rectangular faces, three rectangular faces and two triangular faces. So prism is like this. ऐसे होता है प्रिज्म। तो हम क्या बोल रहे हैं? 3 रेक्टेंगुलर फेसेस, 1 2 3 एंड 2 ट्रायंगुलर फेसेस, ये है। तो जब हम इसको क्लोज कर देंगे तो यू कैन सी द फिगर लाइक दिस व्हेन वी आर क्लोजिंग इट। तो आप इसको देख सकते हो, ये प्रिज्म ऐसा नज़र आएगा। Like this. So you can see easily where are the 3 rectangular faces and where are 2 triangular faces. Are you able to see? दिख रहा है? हाँ जी, rectangular। ठीक है। So this is prism. Now we have to study कि how the light bends when it passes through a prism. आप लोग चैप्टर 10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन चैप्टर 10 आप पढ़ चुके हैं। किसके बारे में? कौन बच्चा बताएगा? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। याद है? याद है? तो उसमें आपने देखा था व्हाट वाज देयर दैट हाउ द रे, जिनका भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम में चैप्टर 10 आना है वो इस एक्टिविटी को भी पढ़ लेना कि किस तरीके से लाइट रे आती है ग्लास स्लैब में और किस तरीके से ग्लास स्लैब से जब लाइट जाती है तो किस तरह से लेटरल डिस्प्लेसमेंट शो होता है। तो दिस वाज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, दिस वाज लेटरल शिफ्ट। इसको हम क्या बोलते थे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाज नोन एज लेटरल शिफ्ट। अब हम पढ़ेंगे प्रिज्म में क्या होता है व्हेन लाइट पास। सो व्हाट हैपन व्हेन द लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म? सो हियर इट इज, सपोज दिस इज प्रिज्म। अब हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ लाइट। दिस इज ग्लास प्रिज्म। तो व्हाट इज हियर? सपोज दिस इज द रे। ठीक है, दिस इज light ray. Now the actual path is this. This is actual path. क्या light ray ऐसे जाएगी? Will the light ray pass through this path? No. What happen? As it enters, at it falls on the AB interface, air to prism is of glass, so the light ray will bend. ठीक है। So this is perpendicular, PQ is incident ray and the light ray will bend as it enter in prism. So light ray bend हो गई। ठीक है। अगेन इसका नाम PQ
दिस इज इंसिडेंट रे, लेबलिंग मैं कर दूंगी, देन इस पॉइंट को मैं नाम देती हूँ आर. नाउ व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द प्रिज्म, अगेन जैसे यहाँ पर भी 2 बार बेंडिंग हुई, एक बार इधर बेंडिंग हुई, एक बार इधर बेंडिंग हुई, इसी तरह से यहाँ पर भी एक प्रिज्म के अंदर और एक बार जब प्रिज्म से बाहर होगी फिर से बेंडिंग होगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन में हम पढ़ चुके हैं व्हेन द मीडियम चेंजेस द लाइट बेंड्स, हम पढ़ चुके हैं, है ना. सो एट पॉइंट आर अगेन द लाइट रे विल मूव. यहाँ पर हम नॉर्मल बनाएंगे, जैसे नॉर्मल हमें बनाना है 90 डिग्री, दिस इज़ नॉर्मल. ये हम एन एन डैश कर देते हैं, ये हम एम एम डैश, दिस इज़ नॉर्मल. ठीक है, और एक्चुअल पाथ को हम इतना रख देते हैं बस. अब लाइट रे विल बेंड अवे बिकॉज मीडियम चेंज हुआ. हाँ बेटा बोलो. अभी बता रही, 1 मिनट बता रही. ठीक है, तो अब जिस तरह से यहाँ पर हमारी इंसिडेंट रे के पास जानी ऐसा चाहिए था, ग्लास स्लैब जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन एमर्जेंट रे ऐसे आई, इसी तरह से हमारे इंसिडेंट रे ये थी बट आई इस पाथ पे. सो देयर इज़ अ डेविएशन, देयर इज़ अ चेंज इन द पाथ. सो इस रे को हम पीछे डेविएट कर लेंगे, एंड द एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट रे, ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द emergent ray RS is called angle of deviation. इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन. ठीक है, एंड प्रिज्म जो होता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है. तो प्रिज्म का जो एवरी एंगल होता है, प्रिज्म ऐसा नहीं है कहाँ से, इन तीनों के एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं. दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म. मतलब आप किसी भी तरफ से रखो प्रिज्म को, हर तरफ आप किसी भी बेस पे रख सकते हो, आप कहीं से भी रखो, एवरी एंगल विल बी ऑफ 60 डिग्री. सो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म विच इज़ ऑफ 60 डिग्री. मैं फिर से बता रही हूँ व्हाट इज़ एंगल ऑफ डेविएशन. फिर से एक बार मैं बताती हूँ, बड़ा बड़ा बनाती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे. फिर से समझा रही हूँ. अगेन दिस इज़ द लाइट रे पी क्यू विच इज़ इंसिडेंट, which is in air. Here this is normal n dash. Now the incident ray will bend because it enters in prism. So when it enters in prism it will bend this. Okay, now again when it moves out from the prism, again at this point we are having another normal 90 degree. हम ये पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन. अगेन एट दिस पॉइंट अगेन इट विल एमर्ज आउट ऑफ द प्रिज्म एंड बेंड्स. जानी ऐसे चाहिए लेकिन ऐसे स्ट्रेट जाएगी नहीं, जाएगी क्या, जाएगी स्ट्रेट, क्या क्यू आर स्ट्रेट जाएगा, इट विल बेंड अवे और टूवर्ड्स द नॉर्मल. ये इधर को जाएगी या इधर आएगी, किधर आएगी, रेयरर मीडियम में जा रही है, ग्लास से वापस एयर में जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है. तो इट विल मूव व्हाट, टूवर्ड्स या नहीं भाई, रेयरर में जा रही है, रेयरर. स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो द रे विल bend away from the normal. This is RS. Okay, so PQ is incident ray and QR is the refracted ray and RS is the emergent ray. तो हम देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे के पाथ में, यह है इंसिडेंट रे का पाथ, दिस इज इंसिडेंट रे पाथ एंड दिस इज एमर. कितना डेविएशन है. सो दिस डेविएशन वी कैन से इज कैन बी एक्सप्लेन दिस. इफ वी एक्सटेंड द इंसिडेंट रे in the straight line,
and the emergent ray in backward direction. The angle formed here, which is known by D या डेल्टा, या तो D या डेल्टा, एंगल D और डेल्टा is called angle of deviation, and this is called angle of prism. कोई भी एंगल, ये भी एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये भी एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये भी एंगल ऑफ प्रिज्म है, ऑल आर एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, विच आर ऑफ 60 डिग्री. बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? तो फर्स्ट, व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म? तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है? व्हेन द एंगल बिटवीन formed by the two lateral surfaces in a prism is called angle of prism. दो lateral surfaces, दो हमारे triangular faces के बीच का जो एंगल है उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है. एंड एंगल ऑफ डेविएशन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ऑफ डेविएशन, ये प्रैक्टिकल भी है क्लास 10th में. The angle formed by the actual incident ray and the emergent ray when produced backwards. जब एमर्जेंट रे को किस तरफ हम प्रोड्यूस करते हैं? पीछे की तरफ. तो जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. दोबारा ज्वाइन कर लेना. डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. आप लोगों ने अपने 7th क्लास में न्यूटन डिस्क भी पढ़ी होगी. पढ़ी है 7th क्लास में? So what happened when a beam of white light बेटा वो लेस देन 1 मिनट है, मैं एंड कर रही हूँ मीटिंग. दोबारा ज्वाइन करो फटाफट. सेवन कलर्स is called white light. Okay, any doubt? तो रीज़न क्या है? रीज़न for splitting of white light. The reason is that as each color has its own wavelength, हर कलर की अपनी वेवलेंथ होती है, ठीक है बेटा. ऐसा है कि हम सारे कलर्स, हमें नहीं पता कि हम कितने कलर्स देखते हैं कितने नहीं देखते, ठीक है. हमें जितने कलर्स दिख रहे हैं हम तो उन कलर्स को जानते हैं. कई लोगों को तो कलर ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है, तो उन्हें तो ऑरेंज भी नहीं दिखेगा. तो हमारी आइज़ जो है वो कुछ स्पेसिफिक बैंड ऑफ कलर्स को ही देखती है. तो वी कैन से दैट आवर आइज़ कैन सी अ बैंड ऑफ कलर्स, मतलब एक वेवलेंथ है सूटेबल, उसी को ही हम देख सकते हैं. बल्कि कई एनिमल्स हैं वो बाकी कलर्स को भी देख सकते हैं, बट हमारी आइज़ एक सर्टेन बैंड ऑफ कलर वेवलेंथ को ही देखती हैं. एंड उस
स्पेक्ट्रम को हम उस वेवलेंथ का जो रेंज है वो क्या है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। हमारी आइज इस वेवलेंथ के कलर्स को देख सकती हैं, ना इससे नीचे वालों को ना इससे ऊपर वालों को। इस स्पेक्ट्रम इस रेंज के वेवलेंथ को हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम विच इज़ विजिबल टू अस। देयर आर मैनी मोर कलर्स वी डोंट नो बट आवर आइज आर सेंसिटिव टू दिस। ना तो हम बेटा एक्स रेज वी कैन नॉट सी यूवी रेज, एक्स रेज, अल्फा रेज, गामा रेज हम तो देख ही नहीं सकते बिकॉज वी आर नॉट सेंसिटिव। हम जिस वेवलेंथ के लिए सेंसिटिव है दैट इज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ठीक है, सो व्हेन द वाइट लाइट passes through a prism then हो सकता है बेटा 7 से ज़्यादा कलर्स हों वाइट लाइट में, लेकिन हमें सिर्फ 7 ही दिख रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं बैंड ऑफ 7 कलर। हो सकता है 12 हों 10 हों, बट हमें जो दिखे हमने उन कलर्स को बताया। ठीक है, सो व्हेन वाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म देन ईच कलर हैज़ इट्स ओन वेवलेंथ। हर कलर की अपनी एक वेवलेंथ होती है एंड हेंस each color bends by different angle of deviation due to different refractive index। याद है आपको स्नेल्स लॉ हैज the longest wavelength। हेलो So पेपर में डाउनलोड कर रहा हूँ, वो हो नहीं रहा है, वो दोबारा it bends less whereas violet color has the shortest wavelength so it bends more। तो आप देख सकते हो कि रेड कलर जो है वो कहाँ पर है, टॉप पर, क्योंकि उसका एंगल ऑफ डेविएशन विद रेफरेंस टू, ये देखो बेटा मैं 2 का ही बनाऊंगी बस। रेड कलर का एंगल ऑफ, रेड कलर ये है, इसका एंगल ऑफ डेविएशन इतना, और बेटा फिर मैं अगर वॉयलेट का बनाती हूँ तो बेटा देखो इतना। तो हर कलर का एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, अलग है, बिकॉज हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग। आप ये लोग एंगल डी बेशक से एक्स्ट्रा बना लेना, इसके अंदर मत लिखना, ठीक है, बेशक से 2 फिगर बना लेना। सो लीस्ट डेविएटेड इज रेड एंड द मोस्ट डेविएटेड इज वॉयलेट कलर। बात समझ में आ गई बेटा?